रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे दिखा रहा था। घर में सब सो रहे थे, लेकिन एक कमरे से अचानक जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दी। यह किसी 9 साल की बच्चे की हंसने की आवाज थी। आवाज इतनी अजीब थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। उस बच्चे के पिता, जो पास वाले कमरे में सो रहे थे, इस आवाज को सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात को ये बच्ची आखिर क्यों हंस रही है। उत्सुकता और चिंता के साथ उन्होंने बच्ची के कमरे में झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बच्ची के ना होने से पिताजी को बेचैनी होने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद वो खेलने गई होगी, लेकिन खुद से सवाल किया, इतनी रात को खेलना, यह तो अजीब बात है। आखिरकार वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके कदम वहीं ठिठक गए। कमरे का दृश्य देखकर उनकी सांसें अटक गई और डर से पसीना छूटने लगा। कमरे के कोने में बच्ची जमीन पर बैठी हुई, वह पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके बाल बंध रहे थे। पिता यह देखकर सन्ट रह गए, क्योंकि वहां कोई और तो था ही नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस बंद पड़े टीवी पर गया, उनका खून जम गया। टीवी के स्क्रीन से एक काली, पतली और भयानक दिखने वाली हाथ बाहर निकल रही थी। वही हाथ उस बच्ची के बाल बांध रहा था। पिता डर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जो कि किसी इंसान को पागल कर सकता है। बच्ची बिना कुछ बोले शांत बैठी थी, जैसे उसे पता ही नहीं था उसके बाल कौन बांध रहा है। अचानक वह हाथ गायब हो गया और टीवी स्क्रीन पर डरावना सन्नाटा छा गया। पिता ने हिम्मत जुटाकर बच्ची को आवाज दी, बेटी ये क्या हो रहा है। बच्ची ने उनकी ओर पलट कर देखा और एक ठंडी अजीब मुस्कान के साथ कहा, पापा ये मेरी नई दोस्त है, वो रोज रात मेरे बाल बांधने आता है। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कौन थी और ये सब क्यों हो रहा था। दोस्तों, ऐसे ही एक और कहानी है, एक हॉस्पिटल की। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रात के करीब 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल में सन्नाटे ही सन्नाटे थे। बस मॉनिटर की बीप और दूर से आती हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। यह हॉस्पिटल शहर के सबसे पुराने और चर्चित हॉस्पिटल में से एक था। कहते हैं यहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ इसे एक अफवाह मानते थे। उस रात ऑपरेशन थिएटर में एक जटिल सर्जरी चल रही थी। बाहर के वेंडिंग एरिया में 3-4 आदमी बैठे हुए थे, जो अपने मरीज की सलामती के लिए बेचैन थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर घबराया हुआ बाहर भागता हुआ निकला। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और इसकी आंखों में भयंकर डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर को इस हालत में देखकर बैठे हुए लोग हैरान हो गए। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन डॉक्टर ने किसी का जवाब नहीं दिया। जैसे तैसे वह सीढ़ियों की ओर भागता हुआ गया। डॉक्टर के भागने के कुछ सेकंड बाद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से एक व्हील चेयर धीरे धीरे बाहर निकलती हुई दिखाई दी। यह कोई साधारण व्हील चेयर नहीं था, इसमें कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद ब खुद चल रही थी। वेंडिंग एरिया में लोग बैठे पहले तो नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक आदमी हिम्मत करके पास जाकर देखने की कोशिश की। जैसे ही वो व्हील चेयर के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडी सांस फूंक दी हो। वह डर के मारे पीछे हट गया। व्हील चेयर उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रही थी जहां डॉक्टर भागा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद नर्सिंग स्टाफ और बाकी डॉक्टर आए और वेंडिंग एरिया में मौजूद लोगों से पूछा क्या हुआ। लोगों ने उन्हें पूरी घटना बताई। स्टाफ ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। मॉनिटर खुद ब खुद चालू और बंद हो रहे थे और एक कोने में एक पुरानी व्हील चेयर पड़ी थी, जिस पर सूखा खून जमे होने के निशान थे। बाद में पता चला कि वो व्हील चेयर उस हॉस्पिटल में पिछले 30 सालों से थी। यह व्हील चेयर एक मरीज की थी जिसने ऑपरेशन के दौरान दर्द सहन ना कर पाने के कारण दम तोड़ दिया था। कहते हैं उस दिन के बाद यह व्हील चेयर कई बार ऑपरेशन थिएटर में खुद ब खुद घूमती हुई दिखी है। डॉक्टर ने बाद में बताया, जब मैं ऑपरेशन कर रहा था मुझे लगा कोई मेरे कंधों पर हाथ रख रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वो व्हील चेयर खुद ब खुद मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं डर के मारे भाग खड़ा हुआ। आज भी उस हॉस्पिटल में
ऑपरेशन थिएटर में जाने से लोग कतराते हैं। कहते हैं उस व्हील चेयर का मालिक अब भी अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए भटकता है। दोस्तों, क्या आप उस ऑपरेशन थिएटर में जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।